के लिए चलते इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कुछ कह रहे हैं। मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी सूचना आती है तो जा भी सकते हैं। कितने दिन तक लगातार जारी रहेगा? ट्वीट करके आपने कहा भी था कि ठंड में ठिठुर रहे किसान, कोई ध्यान देने को नहीं है। ये कब तक चलेगा उपवास और आगामी रणनीति? हर हफ्ते एक दिन मैं ये पूरा उपवास रखूंगा जब तक किसानों का मामला हल नहीं होता। किसान जब तक धरने पे बैठे हैं तब तक हफ्ते में एक दिन उपवास रखूंगा। आपके ट्वीट को लेकर विपक्ष का कहना है कि केंद्र में किसानों के आंदोलन पे तो आप उपवास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के किसानों को अभी तक राशि नहीं मिली है, धान खरीदी में दिक्कतें हैं, उस पर कुछ क्यों नहीं कहते हैं? केंद्र सरकार निर्णय नहीं ले रही है किसानों के मंशा के अनुरूप। छत्तीसगढ़ की सरकार वो निर्णय ले चुकी है और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में है। कहीं किसी किसान को ये नहीं लग रहा है कि हमको नहीं मिलेगा। दिल्ली में जो आंदोलन है वो उनके अधिकार छीनने का आंदोलन है। छत्तीसगढ़ में केवल परिस्थिति ये है कि उनको जो राशि मिलनी है वो 1 महीने 2 महीने की बात है, तो वो दोनों बात में कोई तुलना ही नहीं है दोनों में। ये जो नया ट्रेन मिला है उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग किस तरह से कर रहा है? यूके का जो और कुछ एसओपीज भी जारी हुई है कि यहाँ के एयरपोर्ट पे चेक कराएंगे, तो क्या उस तरह की फैसिलिटी और ये आवश्यक हो गया है। इसमें जो वायरस है और सभी वायरस का ये स्वरूप रहता है, ये म्यूटेट करते हैं। सामान्य इन्फ्लुएंजा जो हमको सर्दी खांसी होती है, ये भी प्रति वर्ष इसमें परिवर्तन होता रहता है और दवाइयों को भी, जो इसके दवाई हैं उसके अनुरूप जो वैज्ञानिक हैं उसको परिवर्तित करते रहते हैं। अभी इंग्लैंड में, दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के भाग में जो नया स्ट्रेन मिला है, इसमें करीब 17 म्यूटेशन जो। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा, जहां पर आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन जारी। तस्करी होती है। मैं चाहूँगा कि वो सीमावर्ती सड़कों में चेक पोस्ट की स्थापित हो, ऐसा मेरा आग्रह है। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है कि गांजा कहाँ से आता है, तो अभी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गांजा दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है और छत्तीसगढ़ होकर वो गुजरते हैं। मूल रूप से छत्तीसगढ़ होकर गुजरते हैं, तो उस समय हमारे चेक पोस्ट आदि में हम उसको पकड़ पाते हैं। जैसा कि सदस्य जी ने मांग किया है कि सीमावर्ती इलाके से आते हैं तो वहाँ से चेक पोस्ट बढ़ाया जाए, तो निश्चित तौर पर मैं अपने अधिकारियों के साथ समीक्षा कर लूँगा कि वर्तमान में चेक पोस्ट कहाँ कहाँ पर हैं, किस किस रास्ते से जो गांजा आता है उसमें और कहाँ पर हम ज़्यादा मुस्तैदी से चेक कर सकते हैं, चेक पोस्ट बढ़ा सकते हैं, निश्चित तौर पर करवा लिया जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह जी। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से जानना चाहूँगा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आप मानव तस्करी को किस रूप में देखते हैं, उसका क्या परिभाषा मानते हैं, उसको किस प्रकार परिभाषित करते हैं राज्य सरकार? आज यदि तैयारी नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो इसमें आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर दीजिए। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। कानून व्यवस्था पर इस वक्त चर्चा जारी है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सवालों का जवाब दे रहे हैं। नियोजन अभिकरण अधिनियम है, जिसमें किसी महिला अथवा बाहर से काम काज में लाते हैं उनका, या अनैतिक व्यापार का, उन सब चीज़ के ऊपर हम लोग लागू करते हैं और उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत छोटा सा और बहुत
ऐसा विषय मैं शुरू कर रहा हूं जहां से इसके मेरे प्रश्न की मूल आत्मा वही है कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार मंत्री जी आप उसकी परिभाषा नहीं बता पा रहे हैं, तो परिभाषा के आगे की कार्रवाई क्या बताएंगे? किसी व्यक्ति को बलपूर्वक डराकर, धोखा देकर, हिंसा और अन्य तरीके से भर्ती, तस्करी, बंधक बनाकर रखना मानव तस्करी के अंतर्गत आता है। इससे पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी आदि कार्य पीड़ित इच्छा के विरुद्ध किया जाता है। ये स्पष्ट रूप से एक लाइन की परिभाषा है, जिस परिभाषा के अनुसार हमें कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा छोटा प्रश्न, स्टेट लेवल की ब्यूरो और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी की आज तक कितनी बैठक पूरे प्रदेश में हुई है? मॉनिटरिंग, यदि 8 जिला आपने गठित किया है, कब कब स्टेट लेवल में, और वो कौन अधिकारी है? एडीजी स्तर का है, डीजी स्तर का है, आईजी लेवल का है, उसका नाम और उसका नोटिफिकेशन बता दें। सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मानव तस्करी की जो बात आपने कही है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सामान्य कार्य की, उसके विषय में मैं जानकारी दे दूं। है मेरे पास जानकारी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के जो सामान्य कार्य हैं जिसके विषय में आपने कहा, गुम बच्चों के ऐसे प्रकरण जो अपराध दर्ज होने के 120 दिन पश्चात भी बरामद नहीं किए जा सके हों, उन प्रकरणों में गुम बच्चों को मानव तस्करी पीड़ित होने की अवधारणा पर गंभीर प्रकरण मानते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेल से अग्रिम विवेचना किया जाना है। यह इकाई मानव दुर्व्यापार से संबंधित सभी अपराध और शिकायतों के निराकरण में कार्यवाही सुनिश्चित करती है। सभी संबंध की कार्रवाई यहाँ जारी है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन की कार्रवाई जारी है। यहाँ जोरदार हंगामा इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर गांजा तस्करी, मानव तस्करी का मुद्दा इस वक्त उठा हुआ है और उस पर जमकर हंगामा यहाँ पर हो रहा है। तीसरे दिन की कार्रवाई आज विधानसभा सत्र की। मैंने लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी से प्रश्न किया था कि मेरे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में देखिए 2013-14 में 11 महीना तक कस्टम मिलिंग चला है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन और आज तीसरे दिन 3 अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा चल रही है और चर्चा के साथ साथ ही यहाँ पर हंगामा भी इन मुद्दों को लेकर हुआ है। आपको बता दें कि गांजा तस्करी, मानव तस्करी और कस्टम मिलिंग के मुद्दों पर इस वक्त सत्र में हंगामा जो है वो जारी है और प्रश्नकाल में गांजा तस्करी का मामला आए हैं उससे सरकार को अवगत करा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप पहली बार पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में इस सदन का निर्वहन कर रहे हैं। ये परंपरा रही है कि अगर सरकार माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा अपनी आसंदी से प्रश्नों का निर्देश उत्तर आ चुका है, इसलिए आप बनाइए अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री महोदय जी को पूर्णकालिक अध्यक्ष ने जांच का आदेश दिया। एक बिल्कुल मत चूकिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन की कार्रवाई इस वक्त जारी है। मेरे क्षेत्र में अंबिकापुर रायगढ़ NH 43 का कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। उसमें तत्काल तेजी से काम हो और मुख्यमंत्री गौरव पथ कब प्रारंभ होगा, कृपया इसको भी बता दें। सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री गौरव पथ तो मेरे विभाग में नहीं होता, लेकिन बाकी जो आपने कहा है उसको अभी मीटिंग लिए हैं NH की हम लोग, और जो कमी होगी उसको बहुत तेज गति से करके जल्दी समय सीमा में करा लेंगे। धन्यवाद।
कुलदीप जुनेजा जी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री से मेरा सवाल है कि भिलई राष्ट्रीय राजमार्ग है और वहाँ पर बहुत समय से काम चल रहा है, जिसके कारण रोज का वहाँ ट्रैफिक 4 घंटा 5 घंटा ट्रैफिक जाम रहता है। तो मैं मंत्री से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विभाग की कोई समीक्षा की है, अधिकारियों के साथ कोई बैठक की है कि काम कब तक शुरू हो जाएगा, जितनी जल्दी काम कब तक शुरू हो जाएगा, इस सब मैं मंत्री से जानना चाहता हूँ। सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय कुलदीप जुनेजा जी ने जो प्रश्न किया है विस्तृत जानकारी मैंने दी है कि 4 जगह जो फ्लाईओवर बन रहा है, बीच में कोरोना काल में मजदूर और ठेकेदार वो काम नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, पर चारों स्थानों में बहुत तेज गति से काम चालू कर दिया गया है। थोड़ी परेशानी होती है काम चलने में, लेकिन समाप्त। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, अब क्या जानकारी इस वक्त, क्या कुछ हो रहा है विधानसभा में? देखिए, जिस तरह से आशंका व्यक्त की जा रही थी कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार होगा, और वही चीज आज प्रश्नकाल के दौरान देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान बहुत सारे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। अगर हम महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें तो कस्टम मिलिंग नहीं होने की वजह से धान खरीदी केंद्रों में जो धान खड़ा पड़े पड़े सड़ रहा है, उस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और विपक्षी सदस्यों ने लगातार ये आरोप लगाया कि सरकार ने धान खरीदी केंद्र में धान के संग्रहण के लिए और कस्टम मिलिंग, राइस मिलर्स कस्टम मिलिंग का धान उठाएं, उसके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की है। इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है और लगभग 1000 करोड़ से भी अधिक का धान जो है सड़ चुका है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर, ये तमाम लोगों ने ये सदन से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में एक विधानसभा सदस्यों की कमेटी गठित करके इस मामले की जांच कराए जाने की मांग की, और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार नोकझोंक होती रही, काफी देर तक नोकझोंक होती रही, और अंत में विपक्षी सदस्यों ने इस मामले में सरकार द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं होने की वजह से सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके पहले जो सदस्य कांग्रेस की दलेश्वर साहू ने एक मामला उठाया कि बहुत सारी राइस मिल्स ऐसी है जहां पर बिना बिजली के मतलब बिजली का कनेक्शन नहीं है, फिर भी उसको कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाने के लिए कहा गया है। इस मामले में भी सरकार से सवाल किया और विपक्ष ने उसका साथ देते हुए ये दबाव बनाया कि इस मामले में जांच की जानी चाहिए, और इसको लेकर भी काफी नोकझोंक होती रही। दलेश्वर जो है वो भी मंत्री से बार बार ये अनुरोध करते रहे। अंततः मंत्री को ये निर्देश, ये घोषणा करनी पड़ी कि इस मामले की दस्तावेज उनको उपलब्ध करा दे, और इस मामले की जांच के उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मानव तस्करी का मामला उठाया, डोंगरगढ़ की जो बात कही, बस्तर की बात कही, और उन्होंने ये कहा कि पूरे प्रदेश में मानव तस्करी की जा रही है, खासकर नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी की जा रही है। डोंगरगढ़ में एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, और इस मामले में उन्होंने जो प्रदेश स्तरीय एक कमेटी जो गठित करनी चाहिए, अधिकारियों की कमेटी गठित करनी चाहिए, वो कमेटी नहीं गठित होने पर और उचित कार्रवाई नहीं होने पर गृह मंत्री को घेरा, सरकार को घेरा, और इसको लेकर भी काफी देर तक नोकझोंक यहाँ पर होती रही। जी चलिए, तो कुल मिलाकर इस वक्त भी हंगामा जारी है, और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामा होगा, और आज भी इस वक्त कार्रवाई जारी है। आप नजर बनाए रखिएगा। राजेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पोस्ट पर निगरानी बढ़ाएंगे, कहना है गृह मंत्री का। दूसरों राज्यों से गांजा आता है जिस पर रोक लगाई जाएगी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने मानव तस्करी का मामला उठाया, रोकथाम के लिए की जा रही कार्रवाई की जानकारी भी मांगी। मानव तस्करी रोकने के लिए स्टेट कमेटी ने क्या क्या निर्णय लिया है, क्या इसके लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति की गई है? रमन सिंह ने गृह मंत्री पर गलत जानकारी देने का आरोप भी लगाया। इसे रोकने के लिए डीआईजी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की गई है, कहना है गृह मंत्री का। रमन सिंह ने लड़कियों की तस्करी का मामला भी उठाया। धान की कस्टम मिलिंग का मामला भी विधानसभा में गूंजा। कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने कस्टम मिलिंग का मामला उठाया। दलेश्वर साहू ने खुद की मौजूदगी में जांच कराने की मांग की। कस्टम मिलिंग के पहले मिलर्स ने दस्तावेज जमा किए हैं, अमरजीत ने कहा। जहां पर गड़बड़ी हुई होगी वहां पर जांच कराई जाएगी। कस्टम मिलिंग के मुद्दे पर विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। धान के कस्टम मिलिंग को लेकर विपक्ष का हंगामा हुआ। धर्मलाल कौशिक और बृजमोहन अग्रवाल ने जांच की मांग की। धान खरीदी केंद्र में सड़े धान की जांच कराने की मांग, विधानसभा की कमेटी गठित करके जांच कराने की मांग की गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी देर तक नोकझोंक हुई। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सदस्यों ने वॉकआउट किया। किसानों की आत्महत्या मामले में विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा
मुआवजा देने की मांग की गई। मंत्री चौबे ने बीजेपी शासन में किसानों की खुदकुशी का मामला भी उठाया। विपक्षी सदस्यों ने लगाया गलत बयानबाजी का आरोप। मामले में मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम सरकार का पक्ष रखा और मंत्री ने विपक्ष के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। को आप मानव तस्करी को किस रूप में